इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप के थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन। आज हम बात करेंगे कैसे एक व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहकर भविष्य की बड़ी बड़ी संभावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। कैसे छोटे छोटे लॉक्स या धारणाएं एक व्यक्ति को सक्सेस जोन में जाने से रोक देती हैं। इन सारे विषयों पर आज अपन बातचीत करने वाले हैं और आज का वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने जीवन में सक्सेस जोन में जाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये कंफर्ट जोन क्या है और सक्सेस जोन क्या है। व्हाट इज कंफर्ट जोन एंड व्हाट इज सक्सेस जोन। कंफर्ट जोन का मतलब यह कतई नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं या काम नहीं करते हैं। आप काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन एवरेज काम कर रहे हैं, एवरेज एनर्जी से काम कर रहे हैं, एवरेज रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, या इसको यूं भी कह सकते हैं, अपने काम में यदि कोई व्यक्ति अपना 100% नहीं लगा रहा है देन ही इज इन कंफर्ट जोन। यदि आप अपनी जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं, ख्वाहिशों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप कंफर्ट जोन में हैं। यदि आपने अपने चारों ओर सीमाएं लगा रखी हैं तो आप कंफर्ट जोन में हैं। दुनिया ने, लोगों ने आपके ऊपर जो टैग लगाया, जो ठप्पा लगाया, यदि आपने उसको स्वीकार कर लिया तो आप कंफर्ट जोन में हैं। यदि आप अपने आप को कमतर आंकते हैं तो भी आप कंफर्ट जोन में हैं। डर डर कर जीने वाला कंफर्ट जोन में होता है। कोई निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना, मन में डर पैदा करना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो मेरे दोस्त आप कंफर्ट जोन में हैं। अर्थात यदि इनपुट ही एवरेज है तो आउटपुट तो एवरेज आएगा ही आएगा। इसलिए इन बंदिशों को यदि आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस कंफर्ट जोन से बाहर एक दूसरा जोन है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस जोन। सक्सेस जोन हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही होता है। अब क्या है ये सक्सेस जोन? सबसे पहले अपना 100% अपने काम में लगाना, इट इज कॉल्ड सक्सेस जोन। हद से बेहद जाना, इट इज कॉल्ड सक्सेस जोन। जब आपका काम आपका पैशन बन जाए तो आप सक्सेस जोन में हैं। जब काम करते समय काम का नशा रहे, उन्माद रहे, देन यू आर इन सक्सेस जोन। जब आपके रिजल्ट से लोग आपको इंट्रोड्यूस कराएं, आप सक्सेस जोन में हैं। जिस दिन लोग आपसे ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दें तो समझ लेना आप सक्सेस जोन में हैं। जिस दिन आपके ड्रीम्स पर आपको विश्वास होना शुरू हो जाए, आप सक्सेस जोन में हैं। जिस दिन जीवन में जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दें तो आप सक्सेस जोन में हैं। अर्थात लाइफ को अपने तरीके से जीना सक्सेस जोन कहलाता है। जब इनपुट बढ़ जाता है तो आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। सक्सेस की ओर एक व्यक्ति अग्रसर होना शुरू कर देता है। अब प्रश्न ये है, जब सक्सेस जोन में जाने से लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, सपने पूरे हो जाते हैं, तो कारण क्या है कि बहुत सारे लोग सक्सेस जोन में क्यों नहीं जा पाते? बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकलते? मेरा मानना है इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। और सबसे पहले और सबसे बड़ा जो कारण है वो है एसोसिएशन, संगत, माहौल।
एक व्यक्ति जिस माहौल में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, जिस प्रकार की सोच के साथ जीता है, उस माहौल ने, उन लोगों ने, उस सोच ने उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठा दिया है कि मेरे भाई, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। अरे यदि किस्मत अच्छी होती, बहुत कुछ मिल गया होता। जो कुछ भी है इसी में सब्र और संतोष करना सीखो। ये जो चल रहा है ना, यही ठीक ठाक है। भगवान ने सिर्फ इसी गुजारे भत्ते के लिए थोड़ी पैदा किया है, लेकिन हमने मान लिया। अरे मेरे दोस्त, इस धारणा को बदलिए। आप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आप कुछ और हैं। आप वो नहीं जो आपने अपने आप को मान लिया है, आप कुछ और हैं। आप वो नहीं है जो अपने आप से आप व्यवहार कर रहे हैं, आप कुछ और हैं। जिस दिन आपने अपने बारे में सही मानना शुरू कर लिया, उस दिन कंफर्ट जोन को तोड़ करके आप सक्सेस जोन में चले जाएंगे। लेकिन इस माहौल ने, इस एसोसिएशन ने दिमाग में ऐसा ताला लगा दिया कि शायद बस जिंदगी यही तक सीमित है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मुर्गी के अंडों के बीच में एक चील का अंडा रख दिया गया। मुर्गी अपने अंडों की तरह उस अंडे की भी परवरिश करने लगी। कुछ समय के बाद उन अंडों में से बच्चे निकले। मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकले और चील के अंडे से चील का बच्चा निकला। जो एक्टिविटी मुर्गी के बच्चे करते, वही एक्टिविटी चील का बच्चा करता था। तो वो चील, लेकिन मुर्गी के बीच में रह रहा था, तो उसने अपने आप को मुर्गी का बच्चा ही मानना शुरू कर दिया। पंख निकलने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही थोड़ी सी उड़ान वो मुर्गी के बच्चे भरते, ऐसी थोड़ी सी उड़ान वो चील का बच्चा भरता। जब आसमान से ऊंचे ऊंचे पक्षियों को उड़ता हुआ देखते, उस चील के बच्चे के अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा होती कि मैं भी उड़ सकता हूं। जैसे वो उड़ने की कोशिश करता, वो मुर्गी के बच्चे तुरंत बोलते, तू मुर्गी का बच्चा है, तो ऊंचा उड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तो ऊंचा उड़ने की कोशिश मत कर। भगवान ने तो उसको चील का बच्चा बनाया था, उसको आसमान की ऊंचाइयों को नापने के लिए उसको पंख दिए थे, लेकिन उसने अपने आप के साथ चील जैसा व्यवहार नहीं किया। उसने अपने आप को चील माना ही नहीं। वो तो मुर्गी के बच्चों में रह करके अपने आप को मुर्गी का बच्चा मानता रहा। इसमें किस्मत का दोष था? नहीं, उसके माहौल ने, उसकी संगत ने उसको पूरी जिंदगी मुर्गी का बच्चा जीने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान ने उसको मुर्गी का बच्चा नहीं बनाया था, लेकिन वो पूरी जिंदगी मुर्गी के बच्चे की तरह रहा, मुर्गी के बच्चे की तरह जिया और अंत भी मुर्गी के बच्चे की तरह हुआ। कहने का भावार्थ क्या है? इस शरीर में भगवान ने इतनी क्षमताएं दी हैं, लेकिन नेगेटिव लोगों के बीच में रह के, संतोषी लोगों के बीच में रह के, अपनी सोच को सीमित करके हमने ये मान लिया कि शायद मैं इतना ही कर सकता हूं। मेरे दोस्त, आप इससे भी बड़ा कर सकते हैं। इसके बारे में यदि और आपको डिटेल चाहिए तो मेरी पुस्तक सोच बदलो सितारे बदलेंगे, उसके पहले चैप्टर में यही बताया गया है, स्वयं पर विश्वास। और जिस व्यक्ति का खुद पे विश्वास हो जाता है, वो सारी बेड़ियों को तोड़ करके ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सक्सेस जोन में बिल्कुल जा सकता है। दूसरा, एक और बड़ा कारण है विश्वास का न होना। कंफर्ट जोन में रह रह के, सीमित संसाधनों के साथ जी करके, अभाव की जिंदगी में जीवन यापन करके हमने शायद ये स्वीकार कर लिया कि अब बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो तुरंत बोल देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। विश्वास करते ही नहीं है। सक्सेस जोन में ले जाने के लिए यदि कोई कोशिश करे भी तो सबसे पहले डाउट शुरू कर देते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस देश में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर कर सामने आ रही है, लेकिन सामने वाले को ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर विश्वास है, ना अपने ऊपर विश्वास है, ना सामने वाले पर विश्वास है। अरे थोड़ा सा तनिक सोचिए तो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, इस बाजार में जा जा करके सामान को खरीद के हमने इस बाजार के टर्नओवर को 40 लाख करोड़ का बना दिया। किसने बनाया? हमने। ग्राहक हम हैं। लेकिन इस बड़े टर्नओवर में ना कोई हमारा हिस्सा है, ना कोई हमारी भागीदारी है। किसी और को अमीर बनाने के लिए तो पूरी ताकत लगा दी। जब अपनी बारी आई, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचने की बारी आई,
तो तुरंत बोल दिया ऐसा थोड़ी होता है। अरे मेरे दोस्त, जब हम सब मिलके उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लाखों करोड़ों का बना सकते हैं जिसमें अपना कोई हिस्सा नहीं है, तो हम इस डायरेक्ट सेलिंग में खरीदारी करके इस डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर को लाखों करोड़ों का क्यों नहीं बना सकते। लेकिन इसमें यदि लाखों करोड़ों का बन गया तो यह हमारा होगा, हमारे घरों में लाखों करोड़ों की इनकम आ सकती है। लेकिन विश्वास ही नहीं है। जिस दिन एक आम आदमी ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति पर विश्वास करना शुरू कर दिया जो उसके सामने अपॉर्चुनिटी बता रहा है, इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को घर में ला करके इन पर विश्वास करना शुरू कर दिया, मैं दावे से कह सकता हूं आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं, लोगों के कंफर्ट जोन को भी तोड़ करके लोगों को भी सक्सेस जोन में लाने वाले लीडर बन सकते हैं। इसलिए विश्वास ना करना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा कारण है आराम परस्त जिंदगी। ए गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ए ग्रेट लाइफ। वो आराम परस्त जिंदगी गुड लाइफ हो सकती है, लेकिन वो ग्रेट लाइफ में सबसे बड़ी बाधा है। परेशान भी हैं, बोलने में तो बड़ा खूब बोल देते हैं, लेकिन उतने बड़े संसाधन थोड़ी बना पाए हैं। और यदि कोई बताए तो बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। आदत सी पड़ गई है, तंग दिली में रहने की, अभाव में जीने की एक आदत सी ऐसी हो गई है कि ना इसको छोड़ सकते हैं और ना इससे बाहर निकलने की हिम्मत कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर पे गया, घर में बैठे चाय पी रहे थे, बगल में एक सोफा पड़ा था, उस सोफे पर एक डॉगी बैठा हुआ था। 1-2 मिनट में वो डॉगी कू 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 करने लग जाए, फिर चुप हो जाए, फिर 1-2 मिनट के बाद कू 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 करने लग जाए। उस दोस्त ने उससे पूछा कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये जिस सोफे पर बैठा है इसमें एक छोटी सी कील है और ये कील इसको चुभ रही है, इसलिए कू कू कर रहा है। तो उस दोस्त ने कहा जब कील चुभ रही है तो ये उठ क्यों नहीं जाता। उसने कहा इतनी भी नहीं चुभ रही है कि ये उठ ले। अर्थात हमें भी कील तो चुभ रही है, परेशानी तो है, सपने तो बड़े थे लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो कील चुभ तो रही है और कई बार कील ने चुभकर पैंट में सुराख भी कर दिया, लेकिन आदत सी पड़ गई है सर उस कील को चुभते रहने की। और कई बार तो ऐसे भी लोगों को देखा है वहीं पर बैठते हैं जहां पर पहले से सुराख है, कभी दूसरा सुराख न हो जाए। यदि हम एक बार उठने की हिम्मत कर लें, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो हर व्यक्ति इतिहास रच सकता है। बट इस कंफर्ट जोन में रह रह के हमने ये मान लिया कि शायद इससे आगे की जिंदगी नहीं है। हम सर्कस के शेर नहीं है भाई साहब, हम जंगल के शेर हैं। हमारे पास सारी क्षमताएं हैं, सारे संसाधन हैं और कुछ भी नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग जैसी अपॉर्चुनिटी है। वो बहाना अब आपका खत्म हो चुका है कि मेरे पिताजी ने मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाया, मेरे घर में पैसों का अभाव था, मैं गांव का या शहर का था, मैं पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, मैं महिला थी या पुरुष था। ये सारे बहाने खत्म हो चुके हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग हर व्यक्ति का दरवाजा खटखटा रही है, बस हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं यदि दरवाजा नहीं भी खटखटा रही है तो दरवाजा लगाइए, नया दरवाजा लगाइए, कोई ना कोई जरूर खटखटाएगा। तो इसलिए यदि आपने इस बात को समझ लिया कि ये सक्सेस जोन मेरी जिंदगी को 360 डिग्री पर लाके बदल सकता है, यदि मैंने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत की, तो मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं आज ही नहीं अभी इसी पल आप अपने सपनों को विजुअलाइज होते हुए देखना शुरू कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है इस कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में जाया कैसे जाए। तैयारी तो है, लेकिन तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है आप डिसीजन लीजिए। पिछली वीडियो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत जोरदार वीडियो है, उसमें बताया गया कि डिसीजन लेने के बाद ही सारी संभावनाएं आपकी तरफ डाइवर्ट होती हैं। उस वीडियो को बार बार देखिए, आपके अंदर डिसीजन लेने की हिम्मत आ जाएगी। गलत भी हुए हैं उनको सही करने की ताकत आ जाएगी। तो सबसे पहला काम करना है आपको एक डिसीजन लेना है, नई जिंदगी जीने का डिसीजन। इस डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर को अपने घर की तरफ कन्वर्ट करने का डिसीजन, अपने साथियों को अपने दोस्तों को इस डिसीजन से अवगत कराने का डिसीजन। और यदि आपने डिसीजन ले लिया तो यह पहला कदम होगा आपका कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन की तरफ बढ़ने का। दूसरा तरीका, इस कंफर्ट जोन और सक्सेस जोन को डीपली जानिए आप। यदि मैं इसको विस्तार में बताऊं तो यह जो कंफर्ट जोन है यह 2 सर्कल से मिलकर बना है।
एक है सेफ जोन, एक है फियर जोन। सेफ जोन में जब व्यक्ति किसी भी काम में आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचे सुरक्षा के बारे में, वो सेफ जोन है। कहीं पर हाथ बढ़ाने से पहले उसके होने वाले रिस्क के बारे में 10 बार सोचे, ये सेफ जोन है। यदि कहीं संघर्ष करने की बात आए, उस संघर्ष से बचने की बात कहे, तो ये सेफ जोन है। और फियर जोन, असफलता का डर मन में रहे, आप फियर जोन में हैं। असंतुष्टि का भाव रहे, आप फियर जोन में। किसी पर विश्वास ना करने की आदत फियर जोन में है। लोगों की ओपिनियन से प्रभावित होना, यह फियर जोन है। या बहाने बनाना, नए नए तरीके के स्मार्ट एक्सक्यूज बनाना, यह भी फियर जोन है। जब तक आप सेफ जोन या फियर जोन में हैं, तब तक कभी भी जिंदगी में आप सक्सेस जोन की तरफ जा ही नहीं सकते। ये दोनों जोन, सेफ जोन और फियर जोन, बिल्कुल पक्के मित्र हैं। जय और वीरू वाली जोड़ी है। यदि कोई फियर जोन में होगा तो हमेशा सेफ जोन में रहने की कोशिश करेगा, और यदि कोई सेफ जोन में होगा, हमेशा उसके दिमाग में डर सताता रहेगा। लेकिन जो दूसरा जोन है, सक्सेस जोन, उसके भी 2 सर्कल हैं। एक है लर्निंग जोन, एक है ग्रोथ जोन। ये दोनों भी पक्के मित्र हैं। लर्निंग जोन में जब व्यक्ति सेफ जोन से बाहर निकल जाए, कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाए, दैट इज कॉल्ड लर्निंग जोन। जब आप अपने अंदर कुछ नई स्किल डेवलप करो, इसको बोलते हैं लर्निंग जोन। जब आपके अंदर चैलेंज से टकराने की हिम्मत आ जाए, आप लर्निंग जोन में हैं। और जैसे ही लर्निंग जोन से आप निकलते हैं, आपका ग्रोथ जोन शुरू हो जाता है। एक दूसरे की हेल्प करना ग्रोथ जोन कहलाता है। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना ग्रोथ जोन कहलाता है। अपनी स्किल्स को दूसरों में ट्रांसफर करना ग्रोथ जोन कहलाता है। और ये ग्रोथ जोन और लर्निंग जोन भी पक्के मित्र हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जिस प्रकार से फियर जोन और सेफ जोन पक्के मित्र हैं, ऐसे ही लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन मित्र हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। यदि कोई व्यक्ति सेफ जोन और फियर जोन में होगा, वो कभी भी लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन में जा ही नहीं सकता। और यदि कोई व्यक्ति ग्रोथ जोन और लर्निंग जोन में होगा, वो कभी फियर जोन में और सेफ जोन में जा ही नहीं सकता। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि यदि आपको सक्सेस जोन में जाना है, तो आपको सेफ जोन और फियर जोन को छोड़ना पड़ेगा और लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन पे आना पड़ेगा। और जिस दिन आप लर्निंग और ग्रोथ जोन पे आ गए, तो आप सक्सेस जोन की तरफ बढ़ने में अग्रसर हो चुके हैं। सक्सेस आपकी तरफ आना शुरू हो चुकी है। और यह तभी हो सकता है जब आप हार्ड वर्क करना पसंद करना शुरू कर देते हैं, जब आप मुश्किल लगने वाले कामों से बचना छोड़ देते हैं, जब आप पॉजिटिव और बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने सपनों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो आप सक्सेस जोन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिस दिन उस एक्टिविटी को लेके आपके रोम रोम में एक्साइटमेंट आ जाए, आपका रोम रोम प्रसन्नचित्त होना शुरू हो जाए, समझ लेना आप सक्सेस जोन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, यदि आपने एक होम मीटिंग करने का प्लान किया, तो आपको उस होम मीटिंग की डेट डिक्लेयर होते ही आपकी एक्साइटमेंट का लेवल इतना बड़ा हो जाए कि इस होम मीटिंग से मेरा एक लीडर तैयार होगा, इस होम मीटिंग से जुड़ने वाला व्यक्ति मेरी टीम का डायमंड बनेगा, इस होम मीटिंग के माध्यम से मैं अपने नेटवर्क को बड़ा बनाऊंगा। यदि अपलाइन ने आपको एक काउंसलिंग दी है, उस काउंसलिंग देते ही आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ जानी चाहिए कि अब मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, यदि उस एक्टिविटी से आपके अंदर एक्साइटमेंट आनी शुरू हो गई, तो समझ लेना आप सक्सेस जोन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल करेगा उस एक्टिविटी को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना। यदि आप उस एक्टिविटी को एक सिंपल एक्टिविटी मानते हैं, तो कभी भी आप सक्सेस जोन में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने उस एक्टिविटी को एक अपॉर्चुनिटी मानना शुरू कर दिया, आप एक जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको यह मानना चाहिए ये जूम मीटिंग नहीं है, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपकी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आपको यह मानना चाहिए ये एक प्रोडक्ट नहीं आया, यह मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है।
यदि आपकी कंपनी ने आपको कोई ऑफर दिया है तो वो ऑफर नहीं है, वो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अर्थात जिस दिन आप अपनी एक्टिविटी को अपॉर्चुनिटी मान के उसके प्रति एक्साइटेड होना शुरू हो जाते हैं, उसी दिन आप कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। और यदि आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके थोड़े से रिस्क लेके थोड़ी सी मुश्किलों को पार करके एक बड़ा जंप लगाने की हिम्मत कर ली, तो आप उस सक्सेस जोन में पहुंच भी जाएंगे और बहुत सारे लोगों को उस सक्सेस जोन में पहुंचा भी पाएंगे। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप के अगले सेशन आपके बीच में आते रहेंगे। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।